आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML लिस्ट के बारे में। HTML लिस्ट होते क्या हैं? लिस्ट का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक क्रम में लिखना या फिर सीक्वेंस वाइज लिखना और उसे या फिर ग्रुप में दिखाना, वही हमारा लिस्ट होता है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं, फलों की लिस्ट बनाते हैं, किताबों की लिस्ट बनाते हैं, या फिर अपने अगर स्टूडेंट हैं तो स्कूल में किस चीज की लिस्ट बनती है? स्टूडेंट की लिस्ट बनती है, सूची बनती है। ठीक है, अब जान लेते हैं HTML में लिस्ट कितने तरह के होते हैं। HTML में 3 तरीके के लिस्ट होते हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब पढ़ लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट होता क्या है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जब भी हमें किसी भी चीज को सीक्वेंस वाइज दिखाना हो, 1 2 3 में दिखाना हो, ABCD में दिखाना हो, यानी क्रम वाइज दिखाना हो, तब हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। इसमें जो आइटम होता है उसको LI टैग से हम लिखते हैं, यानी कि लिस्ट आइटम के अंदर लिखते हैं। चलिए अब हम इसको करके देखते हैं अपने ब्राउजर पर। मैं गई अपने कोड एडिटर पर और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको जाती हूँ नीचे और हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर लिस्ट। इसको दिखाते हैं हम OL से। ठीक है, ओपनिंग टैग ये है ओपनिंग टैग इसका, ये है इसका क्लोजिंग टैग। अब हम जब भी हमें लिस्ट बनानी हो, हमें कोई चीज सीक्वेंस वाइज बतानी हो, तो हम किसका यूज करते हैं? ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। और जब भी हमें लिस्ट बनानी हो तो उसे हम किससे दिखाते हैं? LI से दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मुझे HTML सीखनी है तो मैं करूंगी HTML क्या है। ओके, अगले टॉपिक में मैं सीखूंगी कि HTML की परिभाषा क्या है। अगला है HTML में अपना पहला कोड रन कैसे करें। अब मैं इसे करती हूँ रन। देखिए, रन करने के बाद हमारे पास इसने हमें सीक्वेंस वाइज बना के दिया। जैसे नंबर 1 पे आया HTML क्या है, HTML की परिभाषा क्या है, HTML में अपनी पहला कोड हम रन कैसे करें, ये मैंने लिखा था। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं हम। तो इसको हम यूज कब करते हैं? किसी भी चीज को हम सीक्वेंस वाइज दिखाने के लिए ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि HTML का यूज कहाँ पे करते हैं हम। यहाँ पे लिखा है कि हमें जब भी रेसिपी स्टेप बनाने होते हैं, बताने होते हैं, तब हम HTML का यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट का। एग्जाम में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको बताने के लिए हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। डेली रूटीन के बारे में हम जब भी बताते हैं तो ऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज की जो भी हमारे पास प्रोसेस हो रही है उसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। अब दूसरा है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? इसको हम UL से रिप्रेजेंट करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को, ऑर्डर लिस्ट को OL से हमने यूज किया था और अनऑर्डर लिस्ट को हम किससे यूज करेंगे? UL से। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को बिना क्रम में दिखाना। जब हमें नंबर्स की जरूरत नहीं होती, केवल हमें सूची दिखानी होती है, तब हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। इसमें भी जब भी हमें आइटम लिखने होते हैं तो हम आइटम लिखने के लिए क्या कहते हैं? LI यानी लिस्ट टैग का यूज करते हैं। अब हम इसको अपने कोड एडिटर पर जाकर करते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट को हम किससे यूज करते हैं? OL से हम अनऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया इसके अंदर जो भी हमें लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए LI ही हम यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंगो, दोबारा लिख लेती हूँ बनाना, इसके अलावा और एक और लिख लेती हूँ। ठीक है, ग्रेप्स। अब मैं इसको रन कराती हूँ तो ये हमें बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाई देगा। मैंगो, बनाना, ग्रेप्स आगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ तो क्या आएगा? मैंगो, बनाना, ग्रेप्स आगे। मैंने क्या किया? यहाँ पे UL टैग लगाया, इसको ओपन ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर सारी चीजें लिखी और इसको UL से क्लोज कर दिया, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट से मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो इसके अंदर जब भी मैंने जो भी
अपनी चीजें लिखी हैं वो यहाँ पे मुझे बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाई दे रही है, मैंगो, बनाना, ग्रेप। ठीक है, फिर हम कोई चीज यहाँ पे लिखेंगे तो ब्राउजर उसे क्या दिखाता है, हमें बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाता है। ठीक है, इसका यूज हम कब करेंगे, शॉपिंग लिस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं, फ्रूट लिस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं, सब्जेक्ट लिस्ट के लिए कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो भी हॉबी होती है उसके लिए भी हम बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं DL से, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जब भी हमें किसी शब्द यानी टर्म के साथ उसका अर्थ या विवरण लिखना हो, डिस्क्रिप्शन लिखना हो, तब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास 3 तरीके के टैग होते हैं, DL यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म, और DD यानी कि डिस्क्रिप्शन डिटेल, यानी कि तो हम इसको अपने कोड एडिटर पर जाके करते हैं। DL आपको समझना होगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम DL टैग का यूज करेंगे। DT यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म्स के लिए हम यूज करेंगे DT का यूज, और DD का यूज हम करेंगे डिस्क्रिप्शन डिटेल के लिए। चलो इसको भी कर लेते हैं हम अपने कोड एडिटर पर। मैंने यहाँ पे अपना कोड एडिटर खोल लिया है और ये है मेरा कोड एडिटर, और मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ अपना डिस्क्रिप्शन टैग। ठीक है, ये है, मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया है DL यानी कि डिस्क्रिप्शन टैग, DL यानी कि डिस्क्रिप्शन टैग, और मैंने आपको बताया था DT यानी कि जब भी हमें शीर्षक बताना हो तो हम डिस्क्रिप्शन टैग का यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन डिटेल, और DD यानी कि डिस्क्रिप्शन डिटेल, DT यानी कि डिस्क्रिप्शन टॉपिक। तो यहाँ पे DT में मैं डिस्क्रिप्शन टॉपिक जो मैंने लिखा है वो HTML लिखा है, और जब हम डिस्क्रिप्शन डिटेल को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे HTML है, HTML क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे HTML की इसने फुल फॉर्म दी है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैंने लिख ली है। इसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक यहाँ पे लिखा है DT करके, DT यानी डिस्क्रिप्शन टॉपिक। डिस्क्रिप्शन टॉपिक हमारा CSS है। तो इसकी अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन डिटेल की, तो यहाँ पे CSS का पूरा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मैं इसको रन करा के देखती हूँ। देखो, HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS मतलब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख के दे दिया। तो हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं ये हम जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन यानी कि किसी चीज को हम लंबा दिखाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो तब हम डिस्क्रिप्शन टैग का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास 2 चीजें होती हैं, डिस्क्रिप्शन टर्म यानी कि टर्म मतलब होता है शीर्षक या किसी के बारे में बताना, यूज करना, जो भी शब्द हम यूज करते हैं। जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल बताया कि HTML हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म था और DD हमारा डिस्क्रिप्शन डिटेल था। जब हमने HTML यहाँ पे शीर्षक लिखा और उसके विवरण के बारे में बताया कि उसके बारे में हमने बताया कि जो HTML है वो हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। किसी भी चीज के विवरण के बारे में बताने के लिए हम डिस्क्रिप्शन टैग का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ।